जी। कल जो गया में जो घटनाएं हुई, 5 से 10 हजार की जो भीड़ थी, आक्रोशित भीड़ थी, जो ये बताना चाह रही थी कि ये पुलिस के मुखिया, जिला के मुखिया, देख लो हम लोग गवाह हैं इस शोषण और आपके दमन का। हाँ। आपके पुलिस जो है एक चमार का बेटा स्टेटस लगा दिया, स्टेटस लगा दिया भीम राव अंबेडकर जी का फोटो जी। उस पे राजपूत जातियों ने उसके साथ मारपीट की, उसको चाकू से भी गोद दिया। आप जब थाने में जाते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्यों? आपकी फट जाती है। आपकी भीम आर्मी संविधान के किताब को लेकर नहीं, बल्कि आरएसएस और बजरंग दल के तरह लाठी फरसा भाला के साथ प्रदर्शन करे। 8 वर्षीय बच्चे के साथ सामूहिक बलात्कार करके फेंक दिया जा रहा है। शोषित वंचितों के इसी आवाज को उठाने के लिए जाते हैं तो आपकी पुलिस जो मारती है और आप चुप रहते हैं, क्यों? फट गई है। सहकारिता मंत्री बनते हैं सुरेंद्र यादव जी, क्या कर रहे हैं? सिर्फ आप तिलकुट वसूलने जाइएगा, अच्छा नौटा से मार खाइएगा, ये है आपकी बहादुरी? अरे बहादुरी है तो जरा एसएसपी पे चला के दिखाइए। नमस्कार दोस्तों, देखिए कि अभी हम बिहार के राजधानी पटना में हैं और पटना में वहाँ पर हैं जहाँ भीम आर्मी सह आज़ाद समाज पार्टी का कार्यालय है। और यहाँ पे हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र भास्कर सर हैं। मैं इनसे बात भी कराऊंगा कि कुछ दिन से जो बिहार में रवैया चल रही है सरकार की, प्रशासन के द्वारा भीम आर्मी और तमाम दलित संगठन पर, उस पर मैं बात कराऊंगा। क्या सर, आज जो बिहार में इस प्रकार की रवैया चल रही है, कहीं पे भीम आर्मी या कोई भी दलित संगठन प्रोटेस्ट करने जाता है तो उसे पीटा जाता है, उसका कार्रवाई नहीं किया जाता, उसको एप्लीकेशन को नहीं लिया जाता है, इस पे क्या कहना है सर? देखिए, आपका इशारा स्पष्ट है जी। कल जो गया में जो घटनाएं हुई, 5 से 10 हजार की जो भीड़ थी, आक्रोशित भीड़ थी, जो ये बताना चाह रही थी कि ये पुलिस के मुखिया, जिला के मुखिया, देख लो हम लोग गवाह हैं इस शोषण और आपके दमन का। हाँ। आपके पुलिस थाने हमारे केसेस नहीं लेते हैं और दबंगों के साथ दलाली खाने का काम करते हैं। इसी प्रदर्शन को करने के लिए पूर्व से दिया गया ज्ञापन के बावजूद पुलिस ने ना सिर्फ बैरिकेटिंग बनाकर, हाँ पहले भी दिया गया था, 2 बार दिया गया था, भीम आर्मी ने भी दिया था, आज़ाद समाज पार्टी ने भी दिया था, बाकायदा इसका प्रचार किया गया था। और अगर सूचित किया था तो आपने 3 जगह बैरिकेटिंग कैसे लगाया? ये सब बातें झूठ बोलने वाली बात है। आप ये समझ लीजिए कि कल जो घटना हुई है इस बात का सबूत है कि आज जो है कहीं ना कहीं अब लोकतांत्रिक सरकार यहाँ नहीं रह गई, जमींदारों की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव राजा हैं और आशीष भारती जो वहाँ के एसपी है वो वहाँ के जमींदार हैं। और ये जो काम करने वाले शोषित दलित लोग हैं, ये जो अधिकार की बात करते हैं, इनको पहले घोड़े पर चढ़कर कोड़ों से मारा जाता था। आज पुलिस राइफल लेके निहत्थे लोगों पर, लोकतांत्रिक मांग करने पर, हाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर ये लोग लाठी चलाएंगे, औरतों के साथ बदतमीजी करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, उकसाएंगे, साथ साथ में बेइज्जत करने का काम। गांव में रहेंगे तो सर जमींदार लोग तंग करता है, जमींदारी दिखाते हैं, और प्रशासन के यहाँ जाए तो प्रशासन भी दबंग है। तो क्या करे सर, समाज क्या करे, दलित समाज? वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को नक्सली बनाना चाहते हैं। आप जो है एक चमार का बेटा स्टेटस लगा दिया, स्टेटस लगा दिया भीम राव अंबेडकर जी का फोटो जी। उस पे राजपूत जातियों ने उसके साथ मारपीट की, उसको चाकू से भी गोद दिया। आप जब थाने में जाते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्यों? आपकी फट जाती है। आप ही लोग का सरकार बहुजन नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, उस थाने की फट जाती है। अच्छा। क्योंकि मैंने राजपूत के खिलाफ है, वहाँ के सुशील कुमार औरंगाबाद के सांसद हैं, फट जाती है। और यहाँ दलितों की सरकार में जीतन राम मांझी हैं, सर्वजीत हैं, और ये जो दबंग जो हैं सुरेंद्र यादव है, उनकी नहीं फटती है। मैं ये सवाल करना था, गया जिला में जो पहले सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, उसको जैसे तैसे शांति किया गया, आज लोग मुख्य धारा में आ गए हैं, फिर उन लोगों को उकसाया जा रहा है।
कि आप जो है ना, अब बताइए कि कल जो 5,000 से 10,000 की जो भीड़ थी जी। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के नेतृत्व में चल रही थी, सौरभ राज, चंदन आज़ाद, अशोक पासवान और तमाम जो है नेताओं के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन पे चल रही थी। आपने लाठीचार्ज किया, गोली चलाया, नेताओं को महिलाओं के साथ सर। अभद्रता की, नेताओं को सरेआम पीटा। तो अब बताइए कि कोई इस देश का नागरिक लोकतंत्र पर विश्वास क्यों करेगा? क्यों नहीं मानेगा कि पुलिस भी उन गुंडों की तरह है, उनका साथ देगी? शोषित वंचित अगर अधिकार की बात करेगा तो थानों में गाली सुनेगा और एसपी के साथ पास जाएगा तो पिटाई खाएगा। ये विश्वास आप पैदा कर रहे हैं। कल होके आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथ लोग नहीं आएंगे। आप छोड़ दीजिए, किसी भी पार्टी के साथ ये लोग लोकतंत्र का इस तरह के अधिकारियों की मांग नहीं करेंगे। इसमें भीम आर्मी क्या एक्शन ले रही वरीय पदाधिकारी सर? देखिए, भीम आर्मी जो एक्शन लेगी वो तो अब तय करेगी कि ये प्रशासन क्या करती है। आशीष भारती को बर्खास्त करती है, स्थानांतरण के क्या कार्रवाई करती है। अगर नहीं करती तो आप लोग क्या करिएगा? करेंगे। अभी हमारी जो बैठक होगी, अब तो आर पार की लड़ाई होगी ना, आप देख लीजिए। आर पार की लड़ाई होगी, निश्चित तौर पे होगी। आप शोषित, ये मेरी लड़ाई थोड़ी ही है, आजाद समाज पार्टी की लड़ाई नहीं है, शोषित वंचितों की लड़ाई है। आप देख लीजिए, आप घर से बेदखल करेंगे, गांव में शांति से रहने नहीं देंगे, गांव में खोजा जा रहा है कर्जकर्ता को। अभी जो है, अभी पुलिस जो है, प्रशासन जो है, बदले की कार्रवाई के तहत भीम आर्मी के नेताओं के घर पर खोजी जा रही है। तो क्या उन्होंने बम चलाया है, गोली चलाई है, राइफल छीना है, पुलिस को उठा के ले गए हैं, एसपी को लपड़ थप्पड़ किया, क्या किया है? यानी कहीं ना कहीं आगे चल के समाज की लड़ाई लड़ने के लिए डर जाएंगे। नहीं, मेरा ये सवाल पहले आप समझ लीजिए, क्या किया है? हमारे किसी भी नेता ने क्या असंवैधानिक बात बोला? क्या पुलिस का राइफल छीना? क्या पुलिस को मारा? क्या एसपी के साथ लपड़ थप्पड़ किया? क्या किया था कि आप ये जो कार्रवाई कर रहे हैं? आप अपनी जो ताकत दिखा रहे हैं, ये आपका गुरु आशीष भारती जी आपको ले डूबेगा और इस सरकार को भी ले डूबेगा। आप जो तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी, आप जो एक घमंड में हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी सेना है, उस सेना का भी माकूल जवाब दिया जाएगा। और आप जेल, आप ये समझ लीजिए, पहले ये सरकार क्या चाहती है? ये सरकार चाहती है कि भीम आर्मी संविधान के किताब को लेकर नहीं, बल्कि आरएसएस और बजरंग दल के तरह लाठी, फरसा, भाला के साथ प्रदर्शन करे। यही चाह रहे हैं। इतना बड़ा बात बोलते हैं सर। ये फट जाती है इनकी। अगर आरएसएस वाले और बजरंग दल वाले, शिवसेना वाले जब फरसा लेके जाते हैं तो आशीष भारती जी का और गया प्रशासन की फट जाती है। ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं होती है कि आप ये हरवे हथियार के साथ कहाँ जा रहे हैं। अपने कार्यकर्ता को क्या करना चाह रहे हैं, किस प्रकार? मैं अपने कार्यकर्ता को कहना चाहता हूँ कि अब जो है आप सीधा थानों पर काम करें, थाना घेरने का काम करें। अब देखते हैं एसपी साहब कहाँ कहाँ पहुँचते हैं और इनके कितनी सेना जो है, 40 थाने हैं जिले में, जो जहाँ अब तो ये अराजकता फैला रहे हैं। अब जनता को ये कह रहे हैं कि आप एसपी साहब के पास मत आइए, आप जो है डीआईजी साहब के पास मत आइए, जो काम करना ऑन द स्पॉट कर दीजिए। पुलिस करती है ना, अपराधियों को डायरेक्ट गोली मार देती है। हो सकता है ये काम आम जनता करने लगे, डायरेक्ट वहीं गोली मार दे। आप केस लिखते रहिएगा, पोस्टमार्टम करते रहिएगा। ये काम सरकार कराना चाहती है, जबकि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी चाहती है कि संविधान का राज हो, कानून व्यवस्था का राज हो, निष्पक्षता की राज हो और दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। और जातिवाद के तहत जो भी कार्रवाई होती है, जो देश तोड़ने का काम करती है, उस पर राजद्रोह का मुकदमा लगा के उनको जल्द से जल्द जेल भेजा जाए और ऐसे आशीष भारती जैसे एसपी को तुरंत बर्खास्त किया जाए। नहीं तो ये सरकार को गिराने के काम करने में ये बहुत बड़ा कील काम सरकार गिरवा देंगे। ऐसे ऐसे 4 एसपी हो जाएं तो मैं गारंटी कहता हूँ सरकार की बदनामी करवा रहे हैं। मैं बदनामी क्या, वो दिखा रहे हैं कि देखो मैं जमींदार हूँ और हमारे राजा नीतीश कुमार जी हैं और तुमको जो फरियाना है फरिया लो, जो करना जो कर लो। तो अभी तो चुनाव भी आना है, पहले तो हथियारों से लड़ जाएंगे और दूसरी बात वोट से लड़ जाएंगे। तो फिर ये कहाँ जाएंगे और आशीष भारती जी भविष्य में आने वाले समय में कहाँ रहेंगे, ये भी देख लीजिएगा। ये सब चीज़ें जो है गलत हो रही है और गलत को अगर तुरंत अगर उचित कार्रवाई नहीं की गई, उचित का मतलब क्या
कि आपने जो कांड किया है उस कांड का अगर सही से न्याय नहीं दिया गया तो इससे बड़ी घटना को आप अंजाम देने के लिए ललकार रहे हैं लोगों को। गया की जनता को आप अलोकतांत्रिक करने जा रहे हैं। वो अब किसी पार्टी और किसी संगठन पर भरोसा नहीं करेगी। सर यही नहीं सर, केंद्र में भी देखा जाए तो रितु सिंह जो डॉक्टर रितु सिंह ही नहीं बल्कि आप देख लीजिए रितु सिंह, एक मेरा बात सुन लीजिए सर। रितु सिंह कई महीने से प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन्हें हटा दिया गया प्रोटेस्ट से, उस पे क्या कहना है सर? अरे इस पे कहना क्या है कि ये अभी जो दौर चल रहा है, क्योंकि दलितों में एक राजनीतिक चेतना आई है, उसे दबाने का काम किया जा रहा है, पैरों तरह कुचलने की काम कर जा रही है। उसमें बिहार की सरकार भी कर रही है जो कहती है कि बहुजनों की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार कर रही है। रितु सिंह का मामला क्या है? एक लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, उस पर जांच नहीं हो रहा है। वो जो आईओ है वहां भी वो जातिवाद करता है, उस पुलिस पर कार्रवाई नहीं होती है, कोर्ट के आदेश की पालन नहीं होती है और स्वर्ण समाज की जो प्रिंसिपल है जिसने ये कांड किया उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यानी एक ब्राह्मण के चलते पूरे देश के माहौल को खराब करने का काम ये बीजेपी की सरकार कर रही है। और ये आशीष भारती जैसे एसपी को आगे खड़ा करके पूरे प्रदेश के राजनीतिक माहौल और सामाजिक माहौल खराब करने का काम कर रही है ये सरकार। तो तमाम मुद्दे पे तमाम बात हुई। इनका कहना है कि अगर भीम आर्मी के जो भी कच करता है अगले बार से एसएसपी के पास न जाए, थाना घेरने का काम कर। इनका प्रतिक्रिया आने वाले समय में अब सांसदों को घेरना है, सांसदों को भी घेरना, सांसदों को। ये जो बने हुए हैं गया के जो सांसद बने हुए हैं उनके घर को घेर लो। क्यों मलाई खाने के लिए बैठे हुए हो? मंत्री बने हुए हैं सर्वजीत जी, शर्म आना चाहिए आपको कि शोषित वंचितों के आप लोकतांत्रिक अधिकारों को भी आप न्याय नहीं दिला सकते हैं, तो आपको तो शर्म आना चाहिए। जीतन राम मांझी बहुत बड़े नेता बनते हैं, आज उनके मांझी समाज के 8 वर्षीय बच्चे के साथ सामूहिक बलात्कार करके फेंक दिया जा रहा है। शोषित वंचितों के इसी आवाज को उठाने के लिए जाते हैं तो आपकी पुलिस जो मारती है और आप चुप रहते हैं। क्यों? फट गई है। सहकारिता मंत्री बनते हैं सुरेंद्र यादव जी, क्या कर रहे हैं? सिर्फ आप तिलकुट वसूलने जाइएगा, अच्छा नौटा से मार खाइएगा, ये है आपकी बहादुरी? अरे बहादुरी है तो जरा एसएसपी पे चला के दिखाइए, जो आपको लगातार बदनाम कर। शेरे बिहार कहलाइएगा, मगध नरेश कहलाइएगा, जाके तिलकुट वसूलिएगा, खाली अपने पेट भरने, छनौटा से मार खाइएगा। यही तो काम करेंगे ये लोग। ये घृणित काम करने के लिए, और वहाँ की जनता से मेरी अपील है कि ऐसे घृणित लोगों को अगर नहीं सुधरे तो इनको हटाने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। और ऐसे गूंगे और बहरे सांसद को आप जिता आ रहा है सर बदलने की। नहीं, आप समझिए बात को। आज जो ये जातवाद और ये मोदी को हराना है, इसलिए आरजेडी को सुरेंद्र यादव को इसी के लिए जिताया जाए कि लाठी खिलवाएं। वो गया में रहकर वो लाठी खिलवाने का काम करें। ये दिखाई नहीं दे रहा है उनको? सर्वजीत जी जो बोध गया में रहते हैं और मंत्री बने हुए हैं, उसी शोषित समाज के हैं ना, उन्हीं के लोग न गए हैं जेल। उन्हीं के लोगों के माँ बहनों के साथ पुलिस जो है छाती पे हाथ धरती है। शर्म नहीं लगता है आपको? और आप चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई कार्रवाई। नपुंसक नामर्द हो गए हैं ये लोग। देखें कि तमाम नेताओं को भी टारगेट पर लिए सर। और बहरहाल आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय भीम।